हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते इंडियन ऑनलाइन फार्मेसी इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SG500 टैबलेट के बारे में, जिसमें कि आपको एजिथ्रोमाइसिन यह मेन ड्रग यहां पर देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार की माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। मतलब यह एक ऐसी दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में इस SG500 टैबलेट के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे कि मतलब इस टैबलेट को किन किन परेशानियों में, बीमारियों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। मतलब इस टैबलेट के यूजेस क्या है, डोसेज क्या है, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये दवा किस तरह से काम करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, नीचे का रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर इंडियन ऑनलाइन फार्मेसी को सब्सक्राइब शुरू कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे इस चैनल पर आगे मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैबलेट के उपयोग के बारे में। तो दोस्तों, उपयोग की बात की जाए तो इस दवा को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। दोस्तों, इस दवा को मुख्य रूप से अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में लिया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के मिडल ईयर में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें व्यक्ति के कान में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, कान में सूजन वगैरह आ जाती है, और साथ ही कभी कभार कान में से कुछ फ्लूइड यानी कि पस वगैरह भी बाहर आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को टॉन्सिलाइटिस में भी दिया जाता है। मतलब टॉन्सिल्स में यदि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें टॉन्सिल्स पर सूजन वगैरह आई हो, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस दवा को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को सर्दी खांसी जुकाम में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। सर्दी खांसी जुकाम के कारण गले में खराश हो रही है, या फिर थोड़ी सी बुखार वगैरह आई हो, और या फिर कभी कभार आवाज़ भी बैठ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जब गला वगैरह बैठता है या फिर सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, तो इसमें भी डॉक्टर द्वारा इस एजिथ्रोमाइसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही निमोनिया में भी इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, निमोनिया यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, साथ ही स्पुटम का प्रोडक्शन भी हो जाता है, और साथ ही इसमें पेशेंट को खांसी और बुखार भी रहती है। तो इस निमोनिया को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इस दवा को डॉक्टर द्वारा डिफरेंट टाइप के स्किन डिसीज में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में यदि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में इस एजिथ्रोमाइसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस दवा को एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि क्लैमिडिया हो, गोनेरिया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी इस एजिथ्रोमाइसिन को दिया जाता है। दोस्तों, मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए, मतलब ये दवा किस तरह से काम करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, इसकी बात की जाए तो ये जो दवा है, ये क्या करती है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का काम करती है। मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर जाकर जो 50S राइबोसोम है, उसे जाकर बाइंड हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। दोस्तों, ये दवा बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसमें बाधा डालती है, और बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और ये प्रोटीन ठीक से न बनने के कारण बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसी तरह से प्रोटीन के सिंथेसिस में बाधा डाल के ये दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रुकवा देता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को धीरे धीरे इसी तरह ख़त्म करता है। तो चलिए, अब जानते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके कारण नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया यानी कि उल्टी मतली, दस्त लगना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, ये भी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको इनमें से या फिर कोई और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो आप दवा को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो चलिए, अब जानते हैं इस दवा के डोसेज के बारे में, कि मतलब इस दवा को कितनी मात्रा में और कितने समय तक लिया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो डोज है, ये पूरी तरह से पेशेंट की मेडिकल कंडीशन और बीमारी पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के 1 घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है, और जनरली इसका ये जो डोज है, ये 3 से लेकर 5 दिन तक चलता है। दोस्तों, इस दवा को प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमन है, वो भी ले सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये दवा बिल्कुल सेफ़ है।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब our YouTube channel Indian Online Pharmacy for medicine and health related videos. Thank you for watching.